Hello students, this is introduction part of exercise 7.3 chapter 7 integrals class 12th NCERT maths. So students, इस एक्सरसाइज में हम लोग इंटीग्रेशंस फाइंड आउट करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. व्हेन इंटीग्रेंट इन्वॉल्व्स द सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी यूज द सम नोन आइडेंटिटीज एंड फाइंड द इंटीग्रल्स. तो कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से इसको हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स. तो देखिए cos स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करके. तो हमको पता है कि cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. अब यहाँ से हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी, तो हमने पुट कर दिया cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस cos 2x बाई 2 डी एक्स. 1/2 को बाहर कर लिया तो ये हो गया 1/2 1 dx प्लस 1/2 cos 2x dx. तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, तो ये हो गया 1/2x, और एक cos 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sin 2x, और x का कोफिशिएंट हमारा क्या चला जाता है, डिवीजन पार्ट में चला जाता है, डिनोमिनेटर पार्ट में. तो sin 2x/2 प्लस c. फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 1/2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c. नाउ स्टूडेंट सी अनदर एग्जांपल दिया है. फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ sin 2x cos 3x. तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. 2 sin a cos b ये इक्वल होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b. तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. तो पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड. तो ये हो जाएगा 2 sin a cos b. तो 1/2 ये हो गया sin a प्लस b. तो 1/2 को तो कॉमन लिया है, तो sin a प्लस b क्या हो गया sin 5x dx, और ये हो गया sin a माइनस b. तो हो गया आपका माइनस एक्स आएगा, तो माइनस हमने बाहर कर दिया, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स. अब 1/2 को ब्रैकेट से बाहर रखा. अब इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन किया साइन 5x का, तो क्या होगा माइनस कॉस 5x बाई 5, और इसका होगा माइनस कॉस एक्स. तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस कॉस एक्स प्लस सी. अब क्या करें, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा माइनस 1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस c. नाउ सी द अनदर एग्जांपल. साइन क्यूब x का फॉर्मूला ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का. तो साइन 3x की आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. साइन 3x इक्वल टू क्या हुआ हमारा 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x. तो यहाँ से साइन क्यूब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो साइन क्यूब x इक्वल टू हो गया 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4. वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया. ये हो गया हमारा 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4 dx. सेपरेट कर दिया इसको, 1/4 को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3 sin x dx माइनस साइन 3x dx. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस कॉस एक्स होगा, तो माइनस 3 cos x 1/4 एज इट इज, प्लस इसका होगा माइनस कॉस 3x बाई 3, माइनस कॉस 3x बाई 3. ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस 3x बाई 3 प्लस c. अब क्या करें, 1/4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया माइनस 3/4 cos x अब प्लस 1/12 cos 3x प्लस सी. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस रिकॉल द सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है.
तो सबसे पहले हम बात करते हैं cos 2a की। तो cos 2a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और tan के फॉर्म में cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 साइन a कॉस a, टेन के फॉर्म में हमारा क्या हो गया 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। और tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a। साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। cos 3a का फॉर्मूला क्या हो गया 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये ज़्यादातर जो है फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन पार्ट में। तो ये हो गया 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos b क्या हो गया साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। 2 cos a साइन b, यहाँ पे cos a पहले आया तो यहाँ पे साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। अगर दोनों वैल्यू cos में हो तो 2 cos a cos b की वैल्यू हो जाएगी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अगर यहाँ पे दिया हुआ 2 साइन a साइन b तो होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब सी डी फार्मूले की बात करते हैं हम लोग, जो कि ऑलरेडी क्लास 11th में सी डी फार्मूला पढ़ा था। cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और cos c माइनस d का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। अगर हम यहाँ पे प्लस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा d माइनस c बाई 2 हो जाएगा। साइन c प्लस d, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या हुआ 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। एंड साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या हो गया 2 cos c प्लस d। तो यहाँ पे cos पहले है, यहाँ पे साइन आ गया, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2। सम अनदर आइडेंटिटीज क्या cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने अभी स्टडी किया उन सबको राइट डाउन आप कर लीजिएगा, और इसका यूज़ करके अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 7.3।